आज की शाम शोहदाए पाकिस्तान के नाम। जीत की सोच में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जीत की सोच का जहां से आपसे नाता टूटा था वहीं से अब दोबारा से आगाज हो गया है। जहां से पीएसएल रुकी थी वहीं से पीएसएल का आगाज हो गया है। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच था, वहीं से मैच रोका गया था, वहीं से मैच का आगाज कर दिया गया है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान लुकमान अली। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने एक मरतबा फिर से एक खूबसूरत समा देखा, एक खूबसूरत माहौल देखा, एक पाकिस्तान के परचमों के साथ नारे बुलंद होते देखे। रावलपिंडी स्टेडियम में देखा कि आज पाकिस्तानी कौम एक मरतबा फिर से पुरअज़्म दिखाई दी। वो जो जंग का माहौल था, जो पाकिस्तान ने अपनी फतह के झंडे गाड़े, और उसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर फैसला किया कि हम पीएसएल को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर पीएसएल रोकी गई थी। तो आज पीएसएल का बाकायदा दोबारा से आगाज हो गया है। रावलपिंडी स्टेडियम से इसका आगाज हुआ है और आज एक मरतबा फिर से एक रंगारंग तकरीब हुई और साथ में अफवाज पाकिस्तान के वो शुहदा जो दिफाए वतन में अपनी जानें जिन्होंने दी, उन सबको खिराज अकीदत पेश किया गया। आज की शाम उनके नाम की गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के 3 दिनों को पाकिस्तान अफवाज के नाम किया है। एक दिन पाकिस्तान की बर्री अफवाज के नाम, एक दिन पाक बहरिया के नाम, और परसों का दिन पाकिस्तान फजाया के नाम किया गया है। वो पाक फजाया जिसने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। और आज के दिन स्टेडियम में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुद भी पहुंचे और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और आर्मी चीफ उन नारों का जवाब देते रहे। और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आज रावलपिंडी स्टेडियम में क्राउड उमड़ कर आया और क्राउड ने, शहरियों ने, पिंडी के शहरियों ने, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने और दोनों टीमों के क्रिकेट फैंस ने आज साबित किया है कि पाकिस्तान सबसे पहले है। और यही झलक आज रावलपिंडी स्टेडियम में हमें देखने को मिली है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे। एक दिल फरेब मंजर था जब पाकिस्तान के नारों पर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। तो यूं कहिए कि पाकिस्तान ये आज़म कर रहा है कि हम एक पुरअमन कौम हैं, हम एक पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन अपने दिफा का हक रखते हैं। जब भी कोई मैली आंख से देखेगा तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा और इसी तरह से मुत्तहिद होकर जवाब दिया जाएगा। यही पाकिस्तानी कौम का आज़म है और यही आज रावलपिंडी स्टेडियम में सबने देखा, दुनिया ने देखा है कैसे हम जंग के माहौल से निकले और फिर से हम उसी उड़ान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और हमारे आज के मैच पर भी डिस्कस करेंगे और मजमूई तक जितने मैचेस हो चुके हैं उसको भी अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज़ में अपने पैनल का तारुफ करवा देता हूं आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हसन। मुश्तबा काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्तबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ अवान साहब। डॉक्टर साहब क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम है जो क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं, क्रिकेट पर तबसरा करते हैं, तजिया करते हैं, बात करते हैं। उन बड़े नामों में एक नाम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। आज की डिबेट का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो मैच चल रहा है वो है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अगर देखा जाए तो मजबूरी तौर पर कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए जो टारगेट दिया 238 रन का टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी को, और पेशावर के इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं लेकिन बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो आज कराची की तरफ से उनके कैप्टन ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 86 रन किए वार्नर ने, जेम विंस ने 72 रन किए 42 बॉल पर, और एक जबरदस्त इनिंग मिली 15 बॉल पर 43 रन की, वो है खुशदिल शाह की जानिब से, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, 286 का स्ट्राइक रेट था। कमाल की इनिंग उनकी तरफ से आई। और बॉलिंग की बात की जाए अगर पेशावर की कैसी रही है तो यहां पर सिर्फ 2 विकेटें ली हैं लुकी वुड ने, बाकी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बात करते हैं डॉक्टर साहब आपसे, आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने सवाल ये रखूंगा कि सर जब हम ये बात करते हैं कि पीएसएल 2025, आपको पता है कि जो माहौल चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद पीएसएल रुकी और भारत ने बराह रास्त खेल को टारगेट करने की कोशिश की और जो वो ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा था, एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम में आकर गिरा। यानी कि जो बैन-उल-अक़वामी खिलाड़ी वहां पर खेल रहे थे उस दिन जो मैच था, उन्होंने वहां पर क्रिकेटर्स को, क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्रिकेट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने फिर से अपने मैदानों को आबाद कर दिया है? बहुत शुक्रिया लुकमान भाई आपका। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान ने जिस जवामर्दी और जिस दिलेरी और जिस बेखौफी का मुजाहरा किया, शायद ही इस दुनिया में मौजूदा टाइम में कोई भी कौम कर सके। इसलिए कि जब हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, हमारे मैदान आबाद थे और उस पर एक बुज़दिलाना
हमला तो किया ही गया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस शीशा फैलाई हुई दीवार बुनियाद मरसूस बनकर दिखाया वो वाकई तारीफ के काबिल है। और उससे भी बढ़कर यह है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी की और उनकी वापसी को भी यकीनी बनाया, बल्कि कुछ और भी लौट कर आए जो जो पहले लेग में नहीं भी थे, वो भी बहुत सारे, जैसे एलेक्स हेल्स है और बहुत सारे प्लेयर जो पहले नहीं थे लेग में, वो भी अब आए। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान की कामयाबी का ये, और पाकिस्तान को जरूर उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया, स्टेडियम के ऊपर हमला किया। हालांकि उसी वक्त सेम टाइम पे धर्मशाला में मैच चल रहा था, 10 ओवर के बाद उनको लाइटें बंद करके लोगों को भगाना पड़ा, वहां से स्टैम्पीड हुई। तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया वहां पर, और मैच उनको रोकना पड़ा, हमें नहीं रोकना पड़ा। हमने बाहिफाजत सारे के सारे लोगों को वहां से निकाला और बखैर खूबी देखा दुनिया ने कि वापसी भी आज पीएसएल की पहले हुई आईपीएल से। तो यूं कहिए कि एक तो मैदान जंग में तो जो फतह हासिल की थी, दूसरे ये भी देखिए तो हमने क्रिकेट के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में भी कामयाबी हासिल की। तो अब आते हैं आज के मैच की तरफ। तो मैच, डॉक्टर साहब मैच की तरफ मैं बाद में आता हूँ। मुश्तबा मेरे साथ मौजूद है, उनका भी एक कमेंट ले लें। मुश्तबा, आज की जो मैं देख रहा था अभी जो सूरत हाल थी रावलपिंडी स्टेडियम में, आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे, चेयरमैन पीसीबी वहां पर थे, पूरा स्टेडियम झूम रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे, कौमी तराना, ऐसे लग रहा था आज दोबारा से री ओपनिंग हो गई है। और पहले वाली ओपनिंग भी बड़ी शानदार थी, लेकिन आज लगता है कि दोबारा से पीएसएल में एक नई जान पड़ गई है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले लुकमान बहुत शुक्रिया, और आपके इंट्रोडक्शन में आपने बड़ा ब्रीफली बता ही दिया कि आज का माहौल वहाँ पे कैसा था। तो मेरे ख्याल से आज पीएसएल की जो ओपनिंग से भी अच्छी है कि इन्होंने दोबारा जो रिवाइवल किया क्रिकेट का, तो भारत ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। आज का उन्होंने जो मैच एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि लोग डरे होंगे जंग के माहौल के बाद से, जैसे लोग शायद मैदान में ना आए, लेकिन आपने देखा कि आज ग्राउंड में पाँव रखने की जगह नहीं थी। आपने जब देखा स्टेडियम में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे तो सब यकजुबान होकर वहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगा थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा मोहसिन नकवी का आना, आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मैच के लिए आना, पीएसएल के मैच के लिए आना, तो मेरे ख्याल से दुश्मन ने देख लिया कि पाकिस्तान टीम को आप नहीं हरा, पाकिस्तान को आप नहीं हरा सकते, ना आप जंग के मैदान में हरा सकते, ना आप खेलों में अलग कर सकते हैं। उनकी कोशिश थी कि ड्रोन अटैक से शायद इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो डर जाएं, और जैसे पहले पाकिस्तान में एक दफ़ा हो चुका है कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, तो अब देखिए आज तो वो प्लेयर्स भी आ गए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो पहले नहीं आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भारत के लिए हम क्या कहा जा सकता है कि वो अपना आईपीएल तो शुरू ना कर सके, लेकिन हमारा पीएसएल तो उसी तरह शुरू हो चुका है, उसी तरह वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग अपनी पूरी आन शान बान के साथ उसका आगाज हुआ है। चलें आज की एक मैच पर और पीएसएल पर बाकायदा डिबेट का आगाज करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज का, बल्कि अब तक का जो पॉइंट्स टेबल है वो सामने रखा जाए, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल की अहमियत बढ़ गई है। पॉइंट्स टेबल की अहमियत हर मैच में बढ़, हर रोज उसकी अहमियत बढ़ गई है। ये वो पॉइंट्स टेबल है जो अभी मैच चल रहा है, ये इससे पहले का, यानी कि जो आज मैच है, ये तो नतीजा जब आएगा तो यकीनन चेंज हो जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स यहां पर 9 मैचेस खेले हैं, 13 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है। कराची किंग्स यहां पर दूसरे नंबर पर है, 10 पॉइंट्स हैं उसके। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले नंबर पर रही थी कुछ अरसा, बल्कि कुछ मैचेस के तक, वो अब तीसरे नंबर पर है, उसके 10 पॉइंट्स हैं। चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर्स है और उसके 9 पॉइंट्स हैं और 9 मैचेस में। पेशावर ज़ल्मी जिसका आज मैच चल रहा है, 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं। और यहां पर साथ में यह भी बता दूं कि पेशावर का एक और खिलाड़ी आउट भी हो गया है। मुल्तान सुल्तान्स के यहां पर 9 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स। मुल्तान का तो सफर खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो पेशावर और लाहौर का मैच आपस में पड़ रहा है ना पॉइंट्स टेबल पर, इस पर यहां से आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, पॉइंट्स टेबल आपके सामने मैंने रखा, आज के मैच पर भी आएंगे, लेकिन ये पॉइंट्स टेबल क्या बता रहे हैं सर कि पेशावर के लिए आज का मैच जीतना कितना अहम है? देखिए, आज जो पेशावर के लिए मैच है वो अहम अपनी जगह पर एक पॉइंट्स टेबल को बेहतर करने के लिए जरूर है, लेकिन शायद जो टॉप 4 में जगह बनाने की रेस है उसके लिए शायद इतना मैच अहम नहीं। उसके लिए अगला मैच अहम है, वो नॉकआउट मैच है बेसिकली लाहौर और पेशावर का। आज अगर हार भी जाती है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा पेशावर को, लेकिन स्टिल कि लाहौर को वो हरा कर आगे आ सके। लेकिन मुझे लगता है कि पेशावर जिस तरह एक प्रेशर में खेल रही थी शुरू से, उससे बाहर निकल नहीं पाई। जो जीते भी मैच उन्होंने वो बहुत ही कन्विंसिंगली नहीं जीते थे, और जीत से ज्यादा जो अहम थी, पेशावर किसी भी मैच में अपना वो कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब नहीं हुई। जितना जोर उन्होंने मीडिया पर लगाया या अपनी शान शौकत पर लगाया, अगर वो उससे आधा भी अपनी कॉम्बिनेशन को बनाने में और अपनी बैटिंग ऑर्डर को ठीक करने में लगाते तो शायद रिजल्ट इससे कहीं मुख्तलिफ हो सकते थे। वो कुछ उनकी अनाई और कुछ जिद थी जिसकी वजह से वो अपनी टीम को बेहतर परफॉर्म करवाने में कामयाब नहीं हुए, जिसमें ओपनिंग पेयर से लेकर ओपनिंग पेयर का ना चलना भी इस साल से एक बहुत बड़ी निशानी थी कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ साथ उनको वहीं पर बरकरार रखना, बाबर आजम का नीचे आकर ना खेलना,
मतलब ये कुछ ऐसी निशानियां थी और साथ साथ जो साहिब अयूब थे वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए ओवरऑल। पहले 50 के बाद फिर एक वन ऑफ इनिंग्स थी, लेकिन वो भी टीम को आगे ले जाने वाली नहीं परफॉर्मेंस थी कि जिसकी वजह से आज पेशावर जिस तरह हम उनको रेट करते जी थे जी। कि पाकिस्तान के 2 या 3 प्लेयर वहां पर खेल रहे हैं जो परमानेंट हिस्सा है बाबर आजम समेत, तो उनको कहीं टेबल पर ऊपर होना चाहिए था, पहले पर नहीं तो दूसरे तीसरे पर जरूर होना चाहिए था। आज वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी अपनी थिंक टैंक का बहुत बड़ा कसूर है इसमें। तो आज का मैच अगर वो जीत जाए तो बहुत अच्छा फायदा जरूर होगा उनको, लेकिन स्टिल उन्होंने अगला मैच लाहौर के खिलाफ खेलना है। आज भी अगर देखें तो उनकी जी गलती यह है कि इस तरह के मैचेस जो नॉकआउट है इसमें प्रेशर पहले क्रिएट किया जाता है। आप टॉस जीतकर बैटिंग अगले को दे रहे हैं और वो भी वार्नर जैसे बैट्समैन को, कैप्टन भी है जो उनका पता है उनका एग्रेशन तो एक खास किस्म का है, और वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा है कराची पिछले एक तवील से, तो उनके लिए 237 या 200 प्लस करना बहुत ही बड़ी बात थी। सही। बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पेशावर के लिए 200 प्लस चेज करना एक बहुत बड़ी बात होगी। ये कोई चंबे से कम नहीं होगा अगर ये चंबे से पेशावर कम चेज नहीं कर होगा, जाए। लेकिन डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने टीम बनाई वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो टारगेट हासिल कर लेते हैं या 200 से ऊपर का टारगेट हासिल करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।